ये सफ़र थोड़ा सा स्पेशल है बिकॉज मानसून्स अपनी पीक पे और लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हमें घूमने जाना है और थोड़ा सा घर वालों को नाराज़ करके, बिकॉज ऐसे मौसम में कोई भी फैमिली आपको अलाउ नहीं करती, लेकिन फिर भी आपकी खातिर जा रहे हैं। सो हाय गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 12:10 और अभी हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं ये भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा अंधेरा है और बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। और इधर हमारी गाड़ी है और हमारे साथ 3 हमारे को पैसेंजर्स हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको मिलवाता हूँ और आज के दिन का सफ़र शुरू करते हैं। अब कहीं तो जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए धमाल करने, बिकॉज काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। आप लोगों की भारी डिमांड पे ख़राब मौसम को भी नज़रअंदाज करते हुए इस सफ़र का आनंद लेंगे और आपको भी आनंद दिलाएंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं, आइए। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपने तीनों साथियों से। तो सबसे पहले फैज़ल भाई, तो ये तो बिल्कुल कॉमन है, सबको पता ही है, ये तो होंगे ही होंगे। सो 2 नए लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, दोनों हमारे बड़े भैया। इधर राजेश भैया, हाय बोल दो। और इधर हरीश भैया, आज के हमारे ड्राइवर पायलट। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं तो जाएंगे, कहीं तो पहुँचेंगे और सफ़र का आनंद लेंगे। हालांकि घर से खाने के टाइम पे निकले थे, लेकिन फिर भी पूड़ियाँ पैक करा के लाए हैं, बिकॉज सफ़र का असली मज़ा तभी आता है जब घर से आप पूड़ियाँ पैक करके लाएं और सफ़र के बीच में कहीं रुक के सबके साथ एंजॉय करें। सो अभी फ़िलहाल डिनर करते हैं। बिना गाने के डांस क्या करें भैया, कॉपीराइट का मामला है बाबू भैया, कॉपीराइट। बिना गाने के ही मौज लेनी पड़ेगी। चलो दाब लो गुटका। बहुत देर से तुम रुके पड़े हो, कोई बात ना, घर की बात है, सब जानते हैं। सो गाइज, सफ़र शुरू हो चुका है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब जब से चले घर से तब से ही बारिश हो रही है। सो रास्ते क्या ही दिखाएं आपको अंधेरे में। तो अभी ड्राइव करते हैं और मैं और फैज़ल भाई थोड़ा सा एक पावर नैप ले लेते हैं, बिकॉज जब तक भैया गाड़ी चला रहे हैं जब तक हम सो लेते हैं, और जब हमारा ड्राइविंग का नंबर आएगा, आई होप कि जब तक सुबह हो जाएगी, दिन निकल आएगा, तो आपको सीधे नज़ारे दिखाएंगे। सो मिलते हैं आपसे सुबह के टाइम। सो फिलहाल के लिए गुड नाइट। A few moments later. 6 hours later. वो वाली नंबर प्लेट भी नहीं थी मेरे पास जो स्मार्ट। सो भाई गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के बज गए हैं 5 और दिन निकल आया हल्का हल्का, और अभी हम पहुँचे हैं मुरादाबाद और वी आर गोइंग टूवर्ड्स उत्तराखंड। सो बाकी आपको पता ही है कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और थोड़ी बहुत देर में पता चल जाएगा। और उत्तराखंड आने के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं अभी फ़िलहाल के टाइम के हिसाब से। एक तो अगर आपके दोनों डोज नहीं लगे हैं तो आपको कोविड की RT-PCR रिपोर्ट चाहिए। अगर आपके दोनों डोज लग चुके हैं तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप गाड़ी से या अपने वाहन से जा रहे हैं तो आपको ई-पास भी चाहिए, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। सो हमने सारी चीज़ें करा रखी हैं ऑलरेडी। सो बस यहाँ से 1 घंटे दूर और हैं, 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे हमें उत्तराखंड एंटर करने में। सो देखते हैं चेकिंग वैकिंग मिलती है कि नहीं। बाकी अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा है, सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी कहीं चाय के लिए रुकेंगे और फिर आगे सफ़र शुरू करेंगे। और ये गाड़ी का हाल देख के आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा बारिश मिली है, मतलब पूरी रात मतलब बारिश मिली है, लेकिन मज़ा आया इस मौसम में भी। मतलब ड्राइव करने का अपना मज़ा है, हालांकि थोड़ा रिस्की ज़रूर रहता है बारिश में, लेकिन मज़ा अलग लेवल का होता है। तो अभी बजे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 5:45 बज गए हैं। सो अभी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, थोड़ा फ्रेश होंगे यहाँ पे और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड पहुँचते ही आपको चेकिंग मिलेगी और आपसे पूछा जाएगा आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और आपका ई-पास, जो कि हम लेके आए थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग निकले थे कल रात को 10:30 बजे के आसपास घर से, और इतना टाइम हमें कभी नहीं लगा उत्तराखंड पहाड़ों में आने के लिए। और जा तो हम वहीं रहे हैं जहाँ हर बार जाते हैं, जो हमारा घर है नैनीताल, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज बरसात, ऊपर से सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब, और फिर थोड़ी नींद आ गई थी, तो फिर हम
सो गए थे गाड़ी में, गाड़ी खड़ी करके। सो फिलहाल काला डूंगी से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है पहाड़ों वाली। सो अभी पहले ऑफिशियल ब्रेक के लिए रुके हैं और नज़ारे मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी अगर आपको देखनी है तो मॉनसून में आओ यहाँ पे, बिकॉज़ मॉनसून में पहाड़ों का कुछ अलग ही मज़ा आता है। हर तरफ चारों तरफ हरियाली हरियाली और नज़ारे देखो, मतलब ऊपर बादल लगे हुए हैं और चारों तरफ वैली का बहुत ही सुंदर नज़ारा। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी चलते हुए, बाकी मैगी पॉइंट भी है, मैगी खाना चाहें तो मैगी खा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आगे चलेंगे बिकॉज़ कैंप पहुंचना है हमको अपने। मौसम इतना मस्त हो रहा है ना, क्या बताएं। दिसंबर वाली फीलिंग आ रही है, दिसंबर वाली। दबा के क्या कहते हैं, फॉग। बार-बार दिखाओ, बार-बार दिखाओ, फॉग दिखाओ। वाह, इसे कहते हैं फुल रसुका। तो लुक एट दी वाटरफॉल, मतलब पहला वाटरफॉल हमें मिल गया है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे के नज़ारे कैसे होंगे। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आई नो कि मेरी आवाज़ थोड़ी कट रही होगी, लेकिन क्या पानी आ रहा मस्त, ठंडा ठंडा, चिल्ड। तो मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए। वैसे तो घर से पूरी रिसर्च करके निकले थे कि रास्ते क्लियर हैं या नहीं, लेकिन फिर भी पंगोट के रास्ते में एक जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था। हालांकि हमारी किस्मत अच्छी है कि वो लैंडस्लाइड पहले ही हो गया था। अभी जेसीबी ने मलबा हटाया है, थोड़ी देर में निकलेंगे आगे की तरफ। तो गाइस यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही लैंडस्लाइड हुआ है और जेसीबी ने अभी जस्ट मलबा हटाया तब जाके रास्ता खुला है। हम तो जस्ट अभी आए थे तो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन काफ़ी देर से यहाँ पे लोग फंसे हुए थे आई थिंक। ओहो स्लश। क्या बात है। सो अभी टाइम हुआ है 10 और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पंगोट को। मतलब ये जगह कुछ स्पेशल है और यहाँ पे मैं 8वीं या 9वीं बार आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ यहाँ के नज़ारे अलग होते हैं। और ये खूबसूरती जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं या फिर जो जंगल का ये एरिया है, ये कुछ अलग से सीन दिखाता है। तो आइए एंजॉय करते करते आगे बढ़ते हैं अपने कैंप की तरफ। सो अभी फाइनली 11 हो गए हैं और ऑलमोस्ट 13 घंटे की बहुत ही शानदार ड्राइव के बाद अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। नेचर ड्रॉप्स कैंप पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, जनवरी में हम पहले भी आए थे, लेकिन भैया लोग पहली बार आए हैं तो इनको भी एक्सपीरियंस कराने के लिए आए हैं। और मैं इतनी बार नैनीताल आया हूँ, पहाड़ों में आया हूँ, सर्दियों का अपना फ़ील है, गर्मियों का अपना फ़ील है, लेकिन जो बरसात का फ़ील है वो शायद सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब चारों तरफ बादल ऐसे बह रहे हैं, मतलब अमेजिंग। और देखो इतनी ग्रीनरी है, इतनी हरियाली है, मतलब हर पॉइंट इतना खूबसूरत लग रहा है। और बादल जो मतलब चल रहे हैं ना ऐसे हवा में,
मतलब अलग ही खूबसूरत, अलग ही चीज़ है यार। मतलब सच में सुकून मिल गया यहाँ पे आके। पूरी रात की ड्राइव, पूरी रात की थकान मतलब यहाँ पे आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब लगता है कि हाँ वर्थ इट है। और अभी भैया को बुलाया, सामान वामान ले जाएंगे ऊपर, कैंप में चेक इन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आज क्या क्या चीज़ें करते हैं। और नीचे एक वाटरफॉल भी है, पहले भी नहीं जा पाए थे और आई होप कि इस बार भी नहीं जा पाएंगे बिकॉज सब लोग बहुत ज़्यादा फिट हैं हमारे साथ, तो मेहनत नहीं होती है। सो नज़ारे लेंगे, बैठेंगे, चिल करेंगे और इस मौसम का आनंद लेंगे। सो फिलहाल अभी कैब में चलेंगे। सो फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी है। आज हालांकि सैटरडे है, उम्मीद तो थी कि यहाँ पे लोग आएंगे, हो सकता है लेट आएँ, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम सिर्फ अकेले हैं और अकेले ही रहें तो ज़्यादा मज़े आएंगे बिकॉज प्राइवेसी का अपना फील है। और यहाँ पे देखो क्या बेंच लगी हुई है और रिलैक्स करते हुए लोग हैं। ये हमारे कांचा चीना, मैं फसल दिखा देता हूँ सपाट मैदान हरियाली के बीच में, मतलब इतनी हरियाली में ये बंजर ज़मीन बड़ी अजीब सी लग रही है और क्या खूबसूरत बादल, मतलब दूसरा नेचर जन्नत है। सो फाइनली चेक इन कर लिया है। वो हमारा कैंप है, चारों लोग एक ही कैंप में हैं, डबल बेड हमारा लगा हुआ है। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप कैंप को देखो कितना ग्रीन ग्रीन है। मतलब जब लास्ट टाइम आए थे जैन में तो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। इतनी हरियाली देख के ना मज़ा आ रहा है। मतलब देख के आप देखो सामने कितने अच्छे बादल लगे हुए हैं। और मैंने यहाँ पे गोप्रो पे टाइम लैप्स लगा दिया है, देखते हैं कुछ अच्छा सा रिकॉर्ड होता है तो आप देखेंगे अभी। बाकी यहाँ पे कुछ बेंचेस वगैरह पड़ी हुई हैं बैठने के लिए, और जब यहाँ पे शाम को बैठेंगे, चाय कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, स्नैक्स इंजॉय करेंगे और इन हसीन नज़ारों के मज़े लेंगे। सो अभी फ़िलहाल अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर लेते हैं जो गर्मा गर्म अभी अभी हमें मिली है, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सबसे पहले हमने किया लंच और उसके बाद अब निकल रहे हैं हम अपने ट्रैक के लिए, जो ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन फिर भी सफ़र बहुत अच्छा है। सो आइए आपको भी लेकर चलते हैं अपने साथ। सो गाइज अभी टाइम हुआ है 4 बज रहे हैं एग्जैक्ट, और चारों तरफ फॉग लगा हुआ है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी हम एक छोटे से ट्रैक पे जा रहे हैं बिकॉज अभी लंच किया था तो थोड़ा खाना पचाते हैं। और जो ये वेदर हो रहा है इस समय बिल्कुल सर्दियों वाला फील आ रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल हल्की हल्की ठंड लग रही है और ट्रैक पे निकल रहे हैं। सो देखते हैं जो अपना 360 व्यू जहाँ से दिखाई देता है। अभी हालांकि व्यू तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो जगह है वो सच में बहुत प्यारी है। थोड़ी देर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, और अपना जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो बैग में हम लेके आए हैं। सो वहाँ पे गाने बजाएंगे और डांस वांस करेंगे। सो फुल मज़ा, मतलब फुल पार्टी माहौल अपना साथ लेके चल रहे हैं। सो आइए ट्रैक शुरू करते हैं। आज इन वादियों में आकर रूह देखी है और रूह को महसूस किया है। जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए इस कोहरे को महसूस किया है। सो अभी आ चुके हैं अपने सनसेट व्यू पॉइंट पे, लेकिन आज सनसेट तो नामो निशान नहीं है बिकॉज चारों तरफ बादल ही बादल हैं। और बादलों के बीच में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एक माउंटेन हिल टॉप पे। मतलब क्या बताएं, अपना स्पीकर लेके आए हैं, गाने वाने बज रहे हैं और सब लोग बैठे हुए हैं। ठंडी ठंडी, मतलब इसको बोलते हैं एकदम प्लीजेंट वेदर हो रखा है। मतलब हल्की हल्की सर्दी लग रही है और क्या नज़ारे हैं। मतलब ये थोड़े से और बादल कम होते तो और व्यू दिखता, आपको भी दिखा पाते। हालांकि हम पहले आ चुके हैं, हमने सारा देखा हुआ है, लेकिन फिर भी
जब बादल नहीं होते तो पूरा व्यू दिखाई देता है सामने तक का, तो वो मिस कर रहे हैं बस। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, स्पीकर यहाँ पे बज रहा है अपना और चिल कर रहे हैं बस। मतलब अभी शाम के 4 बजे हैं और लुक एट दी वेदर, लुक एट दी वेदर, मतलब क्या बात है। तो अभी अब मैं टेक ले रहा था और भैया ने पाद दिया, मतलब बीच टेक में पाद दिया। फैजल भाई ऐसा क्यों किया तुमने? क्या कर रहे हो चौधरी साहब, क्या कर रहे हो? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे टेक में तुम पाद क्यों रहे हो यार? वो तो कर रहा है महाराज, कुदरती चीज है। आप क्या कर रहे हो? मतलब इतना अच्छा वातावरण है, उसको क्यों प्रदूषित कर रहे हो यहाँ पे आके यार? मतलब नेचर को खराब कर रहे हो, नेचर को। सही में नेचर भैया गैस पास है रही है, बढ़िया मौसम बने हुए हो। सही है। लेकिन ये बादल हैं तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है इसमें, बाकी मौसम बहुत ठंडा है। मजा ऐसे आ रहा है मौसम में ठंडा। बादल आज हम लोग बादलों में घुस चुके हैं, मतलब चारों तरफ देख सकते हो तो व्यू तो नहीं दिखेगा, लेकिन बादल नीचे उतर गए, बादल आज ऊपर से नीचे आ गए हैं। इसलिए बादलों के पीछे बैठे हुए। सो गाइज अभी एक इंसिडेंट सुबह जो हुआ था, मैं सोच रहा था आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी याद आया तो अभी बात करते हैं उसके बारे में। मैं और फैजुल भाई आज से 4 महीने पहले जब मुनस्यारी की राइड कर रहे थे बाइक से, तो हमने यहीं नैनीताल के रास्ते में एक शॉप से कुछ सामान खरीदा था 200-300 रुपये का, और पानी की एक बोतल खरीदी। तो पानी पी के और हम पैसे दे के सामान वहीं पर छोड़ के हम आगे निकल गए, हम भूल गए सामान वहीं पर। और अल्मोड़ा पहुँच के हमें याद आया कि हमारा जो सामान है वो वहीं शॉप पर रह गया, और जो हमारा लौटने का रूट था वो दूसरा था, तो हम वहाँ से लौट भी नहीं पाए, तो सामान वहीं पर रह गया, मतलब कुल मिला के। और आज हम लिटरली 4 महीने के बाद ट्रैवल कर रहे थे, और मैं और फैजुल भाई गाड़ी में बात कर रहे थे, चलो एक बार दुकान वाले भैया से पूछते हैं कि उनको याद है कि नहीं याद है कि जो हमारा सामान है वो छूट गया था उनके पास। और लिटरली उन्होंने देखते ही पहचान लिया और बिल्कुल बोले कि हाँ भैया आपका ये सामान रह गया था, मुझे याद है। और उन्होंने आज वो सामान हमें वापस किया। मतलब आप सोचो, इतने दिनों बाद उनको याद भी था, उन्होंने लौटा भी दिया। मतलब इतनी ईमानदारी और इतनी अच्छी चीज़, मतलब पहाड़ के लोगों में सच में ये खासियत तो है कि बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उन्होंने कहा भी कि आप बाइक से निकल गए थे, मैं आपके पीछे भी आया था, लेकिन आप बहुत तेज़ थे तो मैं आपको मतलब पकड़ नहीं पाया। लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा, और ये चीज़ शेयर करके मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अगर वो भैया भी वीडियो देख रहे हो तो आपको सल्यूट है हम सब की तरफ से, थैंक यू। तो अभी उस पीक पे थे हम, तो अभी फॉग था चारों तरफ, कुछ दिख नहीं रहा था। हम वहाँ से चल के यहाँ पे आ गए अभी, और अभी धीरे धीरे सूरज निकल रहा है और जो व्यू है पूरा दिखने लग गया है। मतलब जो बादल है सामने हट गए हैं और जो पहाड़ है मतलब वो दिख रहा है, आसमान थोड़ा सा दिखने लग गया है। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और हम वहाँ से ट्रैक करके इस पहाड़ पर आ गए और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से कुछ अच्छे टाइम लैप्स लेते हैं और आप आनंद लीजिए। इन पहाड़ों की खूबसूरती कुछ ऐसी होती है कि आपका दिल चाहता है इन्हें खुली आंखों से देखना और बंद आंखों से महसूस करना। और ये अपने पार्टनर्स थोड़ा रेस्ट करते हुए, बिकॉज नज़ारे थकाने वाले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आनंद देने वाले भी हैं। तो सिर्फ आनंद ले रहे हैं बैठ के, सिर्फ सुकून प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, बस फील कर रहे हैं इन हवाओं को, इन नज़ारों को, इस ग्रीनरी को, मतलब इन बादलों को। मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास सच में। और सब स्तब्ध हैं इस समय, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने ही सामने देखे जा रहे हैं बस। इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के किसी मोड़ पर गाड़ी से बाहर निकलकर दोनों हाथ हवा में फैलाकर, आंखें बंद करके, लंबी सांस लेकर और मुस्कुराकर बस एक ही शब्द मुंह से निकलता है, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। कैंप के नीचे यहीं पे घर वगैरह बने हुए हैं, सोचा थोड़ी खेतीबाड़ी देख के आते हैं यहाँ पे क्या क्या फसल होती है। और बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब ऊपर से देख के इन खेतों को
बड़ा सुकून सा मिल रहा था। छोटी छोटी क्यारी हैं। तो ये जो खेती है ये धनिए की हो रखी है यहाँ पे। अभी आंटी से मैं पूछ रहा था ऊपर, तो रास्ता बताया उन्होंने, तो मैं नीचे आ गया। फिर अलग ही चीज़ है यार ये तो सच में। ये धनिया हो रखा आंटी है ना? तो ये क्या घर के लिए या मार्केट के लिए? गाड़ी आती है डेली यहाँ? तो ये इसी सीजन में होता है या पूरे साल होता है? बीज के लिए है। और क्या क्या हो रखा है यहाँ पे? यहाँ ये धनिया ही है और ज्यादा मिर्चियाँ ऊपर खेत में। ये ककड़ी हो रखी, उधर वो हल्दी है। मिर्ची, ककड़ी और हल्दी। ये सब कुछ होता है ऐसे। हल्दी के पेड़ मैंने कभी नहीं देखे। मैं हल्दी देख के आऊँ पहले। तो हल्दी कैसी होती है? हल्दी आलू की तरह होती इसमें से यहाँ से? हाँ यहाँ से जाओ उधर वो वाले खेत में। अच्छा नीचे होके? नहीं नहीं ऊपर को जहाँ ये बीच गली जैसी दिखती है, हाँ इधर। रास्ता है ना यहाँ से? रास्ता तो है ही नहीं, वैसे है मतलब घास नहीं खाता था ना आजकल धनिया। यहाँ बिच्छू घास तो नहीं होती? नहीं बिच्छू घास नहीं। तो ये हो रखी है हल्दी की खेती। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हल्दी के पेड़ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। आज पता चला। तो ये देखो आप, मतलब ये पूरे हल्दी के पेड़ हैं। मतलब अब इस पर कैसे लगती है, क्या लगती है, आप इमेजिन कर लो। बिकॉज मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस, नई चीज़ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ इस तरीके के पेड़ हैं ये। और ये पूरी क्यारी हो रखी है यहाँ पे। और नीचे भी यहाँ पे धनिया हो रखा है, वहाँ पे भी धनिया है, वो भी शायद कुछ लगा हुआ है। वो नीचे वाले खेत में क्या है? उस वाले खेत में? अच्छा वो बड़ा हो गया है। अच्छा अच्छा। और सामने का नज़ारा, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, 2-3 घर हैं। यहाँ पे गाय भैंस भी रखते हैं लोग। सो बहुत मतलब ऐसे सुकून में अगर लाइफ हो ना, सच में बिल्कुल नेचर के बीच में, क्या बात है, मतलब सुकून मिल गया। तो ये आंटी यहाँ पे धनिया तोड़ रहे। अच्छा ये कुछ और निकाल रहे हो आप? झाड़ निकाल इसकी सफाई कर रहे हैं। अच्छा सफाई कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा घास आ गई है उसे निकाल रहे हैं। ऐसे निकाल के तभी होता है। नहीं नहीं तो ये झाड़ खा देता है ऐसे पूरे। अच्छा अच्छा अच्छा। आंटी ने फ़ोन भी लगा रखा है। हम ब्लूटूथ लेके आते हैं महंगे महंगे। आंटी ने अपने स्कार्फ में फ़ोन फिट कर रखा है। मम्मी का फोन आ रहा था, मम्मी से बात कर रही थी, उसने कहा दिया वैसे है। अच्छा अब बात करने में भी हाथ भी तो सही है। बिजी रहेगा, काम भी चलता रहे, फ़ोन भी चलता रहे। भाई कंडा जला रखा है आपने मच्छर वच्छर के लिए? हाँ, मच्छर के लिए भी मच्छर होते हैं ना बहुत। तो यहाँ पे कंडा जला रखा है बिकॉज यहाँ पे कीड़े, छोटे छोटे मच्छर वगैरह बहुत आते हैं। बहुत होते हैं। तो 2-3 घंटे के थकान भरे ट्रैक के बाद जैसे ही कैंप लौटे तो मिली हमें गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। देखते ही मतलब मुंह में पानी आ गया। सो फिलहाल इनको एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे अपनी पार्टी। बिकॉज डांस तो बनता है। पहाड़ों में आए और इन वादियों में डांस न किया तो क्या किया।